मुश्किलों के अंदर से मैं निकल के आई हूँ और ऐसा कुछ किया है कि जो मैं बयां तो नहीं कर सकती, तुसी समझते रहे होगे। मैंने ना लोगों की गंदी नज़रें बर्दाश्त की हैं, लोगों के गंदे हाथ बर्दाश्त किए, उन लोगों का सामना करना पड़ा है कि जो अपने घर से दूसरी दफ़ा सालन नहीं खाते। मुझे डांस का शौक़ था, बड़ा मुश्किल पीरियड था मेरे लिए। बड़े लोगों की बातें, ये मतलब ये कैसी है, ये काली कलोटी सी है, इन्हें की करना है। लोग ये कहते होते थे कि कोल भी नहीं बहना। 2 साल रेगुलर यही होता रहा मेरे साथ। लोग मुझे डिग्रेड करते थे। जो चीज़ मैंने दिखा दी थी ना, मतलब ठीक ही था तो वो कपड़ों में ही, लेकिन दिखाया तो है ना। हम लोग अक्सर कमाते हैं और उजाड़ देते हैं। वो गंदा गाना था, उसके हिसाब से मुझे वो स्टेप करना पड़ा। जो आपसे ये कहता ना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं करता। लोगों ने मेरे से हज़ारों दफ़ा ये कहा कि आई लव यू। यार मुझे इतने लोगों ने गाड़ी की दे स्टेज के ऊपर फेंक देते थे, ये ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑटो पे आती हूँ और ऑटो पे चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वो ठीक हो, अक्सर वही लोग गलत होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आलिया चौधरी। उनसे बात करते हैं कि इस फील्ड में उनका आना कैसे हुआ और ये फील्ड में आके उनको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम आलिया। जी वालेकुम अस्सलाम। आलिया, सबसे पहले सवाल जो हर आर्टिस्ट से मैं करता हूँ कि इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? कुछ ख़ास वजह नहीं थी। वजह ये थी कि ना मुझे डांस का शौक़ था। उस्ताद जी मेरे, उसने कहा कि मैं बहुत छोटी सी थी, कितनी? तकरीबन 11 साल की। सर ने मुझे कहा कि मैं इसे ना परफॉर्म करवाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर हाँ ठीक है। मैंने खुशी खुशी कह दिया ठीक है ठीक है ठीक है। तो आहिस्ता मतलब डांस सीखना शुरू किया। मतलब बड़ा मुश्किल पीरियड था मेरे लिए। बड़ी डांट, बड़े लोगों की बातें, ये मतलब ये कैसी है, ये काली कलोटी सी है, इन्हें की करना है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ी बातें सुनी। और उसके बाद फिर 2 साल के बाद मैं स्टेज पे चढ़ी। नहीं, ये काली कलोटी वाला आपने बात कही तो आप लोगों को तो नज़र काली कलोटी नहीं आती। ये आप इस तरह बात क्यों कह रही हैं? आपके जो फ़ैन है वही ना रूठ जाए। नहीं, उन्हें मतलब वो क्यों रूठेंगे? ये तो तब की बातें हैं ना, जब मैं स्टार्ट उठी थी और पता ही नहीं था मेकअप क्या होता है, फेशियल करवाना क्या होता है, ब्लीच क्या होती है, पार्लर क्या होता है, मुझे नहीं इल्म था। ये तब की बातें हैं। जब मैं इन हुई तो मुझे पता लगा कि ये ब्लीच भी होती है, फेशियल भी होते हैं, फिर उपटन भी होते हैं। ये सारा कुछ फिर मैंने साथ साथ किया। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि कुछ लोगों ने तो अब इतना जदीद दौर आ गया है कि उन्होंने वो वाइटनिंग के इंजेक्शन भी लगवाने शुरू कर दिए हैं, तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? रहने दे, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करना। बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ये करते हैं शीमेल्स। जो लेडीज़ हैं वो बहुत कम करती हैं, शीमेल ज़्यादा करते हैं। पहले एक दफ़ा ये 6-7 महीने पहले मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा, तो मैंने कहा मैं ये लगवाऊंगी, ये मैं लगवाऊंगी, ये मैं। फिर मेरी अम्मी ने कहा तुम पागल हो, ये करवा के तुम्हें कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए, तुम्हें कोई बीमारी लग जाए, नहीं ऐसा नहीं करवाना। चढ़ा था मुझे शौक़, पर मैंने नहीं किया। मैं क्या माफ़ी। अच्छा आलिया, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब शुरू से आप इस फील्ड में आई? कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़ात से वाबस्ता हो कि जिसको सुनकर जो नाज़रीन है वो भी महज़ूज़ हो? आपने सवाल ही ऐसा कर लिया है कि बहुत टफ है मेरे लिए। जब मैं स्टार्ट में आई थी ना, आप यकीन माने, मतलब ये कह सकते हैं मैं बहुत सांवली थी। लोग ये कहते होते थे कि कोल भी नहीं बहना। इनू मेरे उस्ताद जी से कहते होते थे ओहो किनू ले आए हैं, इनू परे ले गया, इन्हें कोल भी नहीं बहना। तो मैं ऐसे देखती होती थी, तो मैं ऐसी हो जाती थी। सर ने मुझे कहना तुम मायूस क्यों होती है, कोई बात नहीं। आज ये कहते हैं 2 साल रेगुलर यही होता रहा मेरे साथ। लोग मुझे डिग्रेड करते थे, और ये काली कलोटी कितों चुक के लाए हैं, और इसे कोई तमीज़ नहीं है बात करने की, इनू तो बोलने दे चज्ज नहीं है। तब मुझे उर्दू भी नहीं आती थी, तब मैं पंजाबी में बात करती थी। ठोस पेंडू है हम लोग, मेरा गाँव ज़िला सरगोदा तहसील भलवाल। मुझे उर्दू नहीं आया करती थी और सारे कहते थे इन्हें तो कुछ भी नहीं आता, इन्हें क्या करना है। फिर सर कहते थे नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसे सारा कुछ सिखाऊंगा। और अल्लाह का यूँ करम हुआ कि मैंने बुरे लोग भी देखे हैं, बुरे ज़्यादा देखे हैं और अच्छे बहुत कम देखे हैं। मैं बड़े मुश्किलों से निकली हूँ, लोगों की बुरी नज़रों से। ये नहीं है कि ऐसा हो ही कुछ नहीं, मुश्किलों के अंदर से मैं निकल के आई हूँ और ऐसा कुछ किया है कि जो मैं बयां तो नहीं कर सकती, तुसी समझते रहे होगे। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन सुनना चाहते हैं कि आपने क्या क्या बर्दाश्त किया। देखिए, मैंने ना लोगों की गंदी नज़रें बर्दाश्त की हैं, लोगों के गंदे हाथ बर्दाश्त किए हैं। वो हाथ बर्दाश्त किए हैं कि मैं क्या बताऊँ, वो हाथ बर्दाश्त किए हैं जो इधर गोया चुक के कहते सी आइया आलिया कैसी हो।
ये हाल मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अल्लाह का ये करम हुआ कि मेरे साथ जो मेरे उस्ताद भी थे, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे, उनने मुझे हर हाथ से बचाया। जब वो इस दुनिया से गए तब भी मुझे उन लोगों का सामना करना पड़ा है कि जो अपने घर से दूसरी दफ़ा सालन नहीं खाते। ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ। बस मेरे अल्लाह का ये करम है कि उनने मुझे स्टैंड कर दिया, एक दफ़ा स्टेज पे चढ़ा दिया, उसके बाद मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे खड़ी हूँ। अच्छा आलिया, पिछले दिनों आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई जी। जो पश्तो किसी सॉन्ग पे थी, उस बारे में हमारे नाजरीन को क्लियर कर दे कि उसकी हकीकत क्या है। आप देखें, मैंने पहले आपसे ये कहा था कि मैंने सवाल सख्त करने हैं। देखें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ना, तब ये था कि मैं कुछ ऐसे मुश्किल से गुजरी हूँ, सबको पता है। उस मुश्किल वक़्त से सीधा मैं स्टेज पे खड़ी हुई और मुझे ये था कि मैंने अब दोबारा से अपने आप को दुनिया को दिखाना है और अपने आप को दोबारा से स्टैंड करना। और वो उस जुनून में ना मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या कर दिया, कि आपने दुनिया को क्या दिखा दी। कि ये मैंने फिर उस वक़्त फिर मुझे वो गलती का एहसास हुआ और फिर उसकी मैंने माजरत भी की, आर्ट काउंसिल से भी, मतलब जितने भी अदारे हैं उनसे मैंने माजरत की कि सॉरी। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो वो फिर दोबारा नहीं हुआ। वो मेरा पीरियड बड़ा मुश्किल गुजरा। बस जो चीज़ मैंने दिखा दी थी ना, मतलब ठीक ही था तो वो कपड़ों में ही, लेकिन दिखाया तो है ना। अच्छा आलिया, आपके हालात के बारे में भी पीछे एक न्यूज़ चलती रही है काफ़ी, उसकी पीछे क्या था और अब वो कैसा है आप? देखें, वो पीरियड तो मतलब कह लें कि इतना मुश्किल था कि मैं, अल्लाह पाक ने निकाल दिया। वो ये था कि मैं वो हाल कभी किसी को दिखाना चाहती ही नहीं थी कि वो मेरा हाल देखे। मैं 2 महीने तक वहीं थी। जब मेरा भाई बीमार हुआ बहुत ज़्यादा, तब जाके मैंने वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल की ताकि वो मेरे भाई का इलाज हो सके। मेरे भाई के इलाज के लिए वो मांग रहे थे 5 लाख रुपया। मेरे उस वक़्त तो किराए के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं 5 लाख कैसे देती। इस वजह से फिर वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की ताकि मेरे भाई का इलाज हो सके, ना कि इस वजह से कि लोग ये समझें कि यार ये लड़की तो जानबूझ के कर रही है। मैंने अगर कोई जानबूझ के हरकत करनी होती तो अपने घर में बैठ के करती, वहाँ चौक में बैठ के क्यों करती। लोगों की नज़रों में ये, लेकिन मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मैं अल्लाह के घर से इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि उसने मुझे फिर से नवाजा। इस हवाले से आप साथी फ़नकारों को क्या मैसेज देंगी कि वो अपना, कि जब उनके हालात ऐसे आएँ तो उनको क्या करना चाहिए इन हालात का मुकाबला करने के लिए? देखिए, हर आर्टिस्ट को देखें, हम लोग अक्सर कमाते हैं और उजाड़ देते हैं, कमाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने कमाया और उजाड़ा। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि जितने पैसे कमाते हैं, अगर बिलफर्ज लोग 5,000 कमाते हैं, उसमें से 2500 अपने घर पे खर्च करें और 2500 जमा करें, ताकि मुश्किल वक्त आने पे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, ताकि वो अपना सब कुछ कर सके। कोई किसी का नहीं है, अपने लिए ही आपको खुद करना है। आपने भी बात की कि हम लोग कमाते हैं उजाड़ते हैं, वो कौन सी जगह हैं जहाँ पे इतना पैसा आप उजाड़ देते हैं? देखिए, ये पहली जगह तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने कपड़े बनाने पड़ते हैं। कपड़े हमारे कम से कम, अगर हम ड्रामे का 50,000 ले रहे हैं ना, तो उसमें से 40,000 तो सिर्फ ड्रेस के चले जाने हैं। उसमें हम 10,000 में अपना घर चलाएंगे या किराए देंगे। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो अच्छा आर्टिस्ट है उसे अच्छी पेमेंट नहीं मिलती, और हम लोग इसी तरह अपने बच्चों पे खर्च कर देते हैं, अपनी फैमिली में खर्च। जिनके रेंट के घर है, हमारे रेंट के घर हैं, हमने रेंट भी देने हैं। 18,000 रेंट है, वो कहाँ से आएगा। इसी तरह तो खर्च हो जाते हैं। अच्छा आलिया, एक तो आपका ये गुजरां वाला वाक़या मैंने कोड किया जिसका आपने पहले जवाब दिया। एक कोई वीडियो भी वायरल हुई है पश्तो सॉन्ग पे, वो आपके नाम से हवाले से है कि ये आलिया की है। वो क्या हकीकत है कि आया कि वो वीडियो आपकी है जिसमें बिल्कुल विदाउट क्लॉथ जो है डांस दिखाया गया है, या वो कि फेक बनी हुई है? नहीं नहीं, मेरी जो वीडियो बनी थी ना, वो थी दरबारी थिएटर की। जो मैंने कि फर्स्ट डे में वो जो हरकत की थी, मतलब अपने कपड़ों में ही थी। बस उसमें ये था कि वो कुछ स्टेप ऐसा गंदा लग गया था कि उन लोगों ने इस बात पे रिएक्शन लिया किसने। बाकी जो वो आप बात कर रहे हैं ना, उसका मुझे नहीं पता कि वो किसकी वीडियो है किसकी नहीं। हाँ, मेरी जो वीडियो है वो सबको पता है कि जो वीडियो मेरी यूट्यूब पे चढ़ी थी और सारे देखने आए थे तो ये गाना कौन सा कर रही है। वो गंदा गाना था, उसके हिसाब से मुझे वो स्टेप करना पड़ा। अदरवाइज गुजरां वाला मैं 3 साल से गई ही नहीं। अच्छा आलिया, जैसे आपने शुरू में ज़िक्र किया कि जो लोग थे वो आपको कहते थे जी आओ हमारे साथ और चलो, अब उन लोगों से कभी सामना हुआ? हाय रब्बा, वो लोग सामने क्या आएंगे, वो तो गैरत से मर जाए। जो ये कहते थे मैं तो मर जाऊंगा तो मेरे साथ चलो फलाम, वो सिर्फ बातें होती हैं सर। कि शोबिस की दुनिया है, जहाँ जो पीछे आता है ना वो पीछे ही रह जाता है।
वो आगे कदम बाय कदम नहीं चलता। ये हमारी फील्ड का दस्तूर है कि जो आपसे ये कहता ना कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा, वो कुछ भी नहीं करता सिर्फ उजाड़ने के अलावा। आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई, या किसी को आपसे मोहब्बत हुई, या किसी ने आपसे इजहार मोहब्बत किया? जी हज़ारों दफ़ा लोगों ने क्लियर करें, आपको ये या लोगों ने आपसे किया? लोगों ने मेरे से हज़ारों दफ़ा ये कहा कि आई लव यू फलां फलां फलां, पर मैं किसी का दिल मैंने कभी नहीं तोड़ा। मैं सबसे ये कहती थी अच्छा ठीक है, अच्छा सोचूंगी, अच्छा ठीक है, अच्छा सोचूंगी। मैंने कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि मैंने किसी का खाया नहीं। मैंने कभी किसी की ये नहीं कहा मुझे 2 लाख दे दे, मुझे 10 लाख दे दे, नहीं। हाँ, अपनी खुशी से अगर कोई मुझे एक सूट भी ला के देता था ना तो मैं कहती थी शुक्रिया, ये उसकी मर्ज़ी थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ नहीं मांगा। और जो लोगों की आप बात कर रहे हैं ना पीछे पीछे, उन लोगों ने तो दोबारा मुंह भी नहीं दिखाया। अब तो कॉल भी करते हैं ना तो मैं नंबर भी ब्लॉक पे लगा देती हूँ कि जब मुश्किल वक्त में आपके साथ कोई ना खड़ा होता, वो आपका ना दोस्त है तो ना ही आपका हमदर्द। अच्छा आलिया, आप क्या समझती हैं कि जो फनकाराएँ स्टेज की हैं उन पे अक्सर अटैक होते हैं, फायरिंग होती है, इसमें कुछ फनकार ऐसी हैं जो कि जान से भी जा चुकी हैं, तो आप इसमें किन को इल्ज़ाम देती हैं कि इसके ज़िम्मेदार कौन है? देखें, हमारे आर्टिस्ट जो है ना, हमारे आर्टिस्टों की ज़्यादातर कोशिश होती है कि यार हमें फेम मिलना चाहिए, हमें काम करना है, क्योंकि ये स्टेज पे करती हैं हज़ारों लोगों के सामने, इन्हें परफॉर्म करनी है। अब ये तो अपना फ़न दिखा रही हैं, इन्हें जो भी बोलना है, जो भी बात करनी, मैं किसी के दिल की बात नहीं कर रही कि वो अंदर से क्या बोलेगी और किस तरह से अगले को गाइड करेगी या वो क्या कहेगी। बाज़ दफ़ा कुछ आर्टिस्ट ऐसी होती हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अगले को अपनी हकीकत बता देती हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उस पर यकीन कर देती हैं और उसे ज़रूरत से ज़्यादा मजबूर कर देती हैं कि वो उस पर जुल्म करे। उसे वहाँ तक रखो जहाँ तक वो आपसे कभी कोई गलत बात भी ना कर सके। यह ज़्यादातर आर्टिस्टों की ही होती है, क्योंकि आर्टिस्ट अगर उसे नाना फ्री करे तो वो कभी फ्री नहीं होने वाले, क्योंकि हम घर तक बुलाते हैं तो वो हमारे घर तक आते हैं। ये बड़ी बात होती है। हमारी जो आजकल के आर्टिस्ट हैं वो माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। आजकल तो जनरेशन ही समझदारों की है। जो पहले के आर्टिस्ट थे ना, वो ये चाहते थे कि बस दिनों में अमीर हो जाए, दिनों में करोड़पति बनना है। तो दिनों में कौन, जब भी करोड़पति बनो अपनी मेहनत से और अपनी हिम्मत से बनो। लोग तो क्या करते हैं, इस वक्त इधर गाड़ी दी तो अगले दिन लड़ाई होती है, कहना चल वापस कर, ये लोग करते हैं। तो भरोसा उस पर करो जो भरोसे के लायक हो। तो आपको भी किसी ने गाड़ी की ऑफ़र दी है? सर, मुझे इतने लोगों ने गाड़ी की दे स्टेज के ऊपर फेंक दे देते थे, ये ले। मैं आज तक सबको पता है कि मैंने अपनी खरीदी थी गाड़ियाँ तो अपनी ही सेल कर दी। मैंने कभी किसी से गाड़ी नहीं मांगी, किसी से कुछ नहीं किया। मैं भी ना, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑटो पे आती हूँ और ऑटो पे चली जाती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से गाड़ी मांगने की। ना मैंने कभी किसी से ये कहा मैंने गिफ्ट कर दे, मैंने ये कर दे। वो भुगतेगा कौन? मैं। मेरी फील्ड है, मैंने अच्छे बंदे से भी मिलना है, बुरे बंदे से भी मिलना है, अच्छे बंदे से भी बात करनी है, बुरे बंदे से भी बात करनी है। अब मुझे तो नहीं पता वो अच्छा है कि बुरा है, ये तो हमें सोच लें कि यार वो कैसा है। हम लोग अक्सर नहीं देखती, सिर्फ पैसे देखती हैं और कहते हैं यही ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वो ठीक हो, अक्सर वही लोग गलत होते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है। आखिर में क्या मैसेज देंगी आप हमारे नाजरीन को, अपने चाहने वालों को, और जो आपको गाड़ियाँ देते हैं उनको? मैं सबसे ये कहूँगी, हमेशा खुश रहें और हमेशा उसे ऑफ़र किया करें जिसके साथ आप पूरी लाइफ स्पेंड कर सकें। उसे कहा करें जिसे आपको पता हो कि यार ये मेरे साथ पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं। और ये हर जगह पे ये गड्डियाँ ना छुटते फिरो, गड्डियाँ दरख्तां तो नहीं लगदियाँ। और अपने पैसे अपने पास संभाल कर रखें और वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ पे अल्लाह पाक आप पे खुश हो सके। बड़ी मेहरबानी जी आलिया जी। जी, तो आपने आलिया की बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। अगले इंटरव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।